ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के कुछ एग्जांपल्स और फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। तो आज हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2mx डिवाइड बाय 1 माइनस cos 2nx। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर x। तो वही फॉर्मूला हम इसमें दोबारा यूज करेंगे। इसमें फॉर्मूला हमने किया था 1 माइनस cos 2x विल बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x और 1 माइनस cos x किसके इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2 sin स्क्वायर x बाय 2। और इसमें हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं किसका लिमिट गिवन हो x टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है sin थीटा बाय थीटा शुड बी इक्वल टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा बाय थीटा शुड आल्सो इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूलाज हम इसमें यूज करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या गिवन है वो हम राइट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2mx डिवाइड बाय 1 माइनस cos 2nx। तो इसमें हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर x। तो वही हम इसमें यूज कर रहे हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x। तो इसमें sin स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ क्या है mx डिवाइड बाय 2 sin स्क्वायर x यहाँ क्या है nx। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आई sin mx डिवाइड बाय sin nx होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है अब हम क्या करेंगे ये क्या है अकेला sin थीटा। तो हम sin थीटा बाय थीटा कैसे बनाएंगे इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे एग्जांपल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 sin mx। तो इसको हमने इसमें बोला हुआ है कि एंगल हमें हमारा जो ऊपर हो उसी के साथ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड वो हमारे दोनों एंगल सेम होने चाहिए ताकि हमारा फॉर्मूला किसके इक्वल बन जाए 1 के इक्वल बन जाए। sin थीटा बाय थीटा किसके इक्वल बन जाए 1 के इक्वल। तो sin थीटा बाय थीटा थीटा की वैल्यू mx है इनटू mx डिवाइड बाय sin nx डिवाइड बाय nx इनटू nx का स्क्वायर। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा किसके इक्वल है 1 के इनटू m स्क्वायर x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है 1 इनटू n स्क्वायर। सो इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आई m स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या किया हमारे पास इक्वेशन गिवन थी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2mx डिवाइड बाय 1 माइनस cos 2nx। तो इसमें हम क्या करेंगे 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल होगा इट शुड बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। तो वही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। तो इसमें sin स्क्वायर x की वैल्यू हमारी क्या है mx और ऐसे हमने डिनोमिनेटर में लगाया फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर nx। तो इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया तो फॉर्मूला हमारा क्या बना इसको हम राइट कर सकते हैं बाहर हमने क्या लगा दिया ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। तो इसको जब ओपन करेंगे तो हमारी यही टर्म आ जाएगी sin स्क्वायर mx डिवाइड बाय sin स्क्वायर nx। तो इसको उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है हमने उसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए sin थीटा बाय थीटा व्हिच शुड बी इक्वल टू 1। तो थीटा हमारे पास है mx तो sin थीटा ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए और उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही हमने इसमें किया sin nx हमारा थीटा क्या है nx। तो sin थीटा बाय थीटा भी क्या होना चाहिए सेम। तो उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है हमारी ये वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल। तो ये भी हमारा 1 होगा और ये वाली टर्म भी हमारी 1 के इक्वल होगी इनटू m बाय n स्क्वायर क्योंकि हमारे ये बाहर क्या था स्क्वायर तो इसलिए हमने ये स्क्वायर कर दिया। तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई m स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो आप इजीली इसमें सोल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस इसके। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
बस इसमें ध्यान रखना है कि हमने क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है साइन थीटा बाय थीटा। हमारा साइन थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। वो जो हमें गिवन है उसको हमने अगर tan भी गिवन है तो वो क्या बन जाएगा, tan थीटा बाय थीटा, वो भी किसके इक्वल बन जाएगा, 1 के इक्वल। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, our next question will be limit x tends to 0, limit x tends to 0 cosecant x minus of cot x। so अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लिमिट x tends to 0 cosecant x minus cot x minus of cot x। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे। कोसेकेंट x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 बाय साइन x के, और cot x हमें पता है किसके इक्वल होता है, cos x बाय साइन x के। ये जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का चैप्टर पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें हमने सारे फॉर्मूलाज भी डिस्कस किए थे कि cot x किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट x किसके इक्वल होता है। तो कोसेकेंट x हमारा कोसेकेंट x की वैल्यू इक्वल होती है, कोसेकेंट x शुड बी इक्वल टू 1 बाय साइन x, और cot x हमारा होता है cos x बाय साइन x, cos x डिवाइड बाय साइन x। तो हमारी इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, हमारी इक्वेशन है कोसेकेंट x माइनस ऑफ cot x। इक्वेशन है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेकेंट x माइनस ऑफ cot x, कोसेकेंट x माइनस ऑफ cot x। तो कोसेकेंट x को हम क्या राइट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेकेंट x को हम राइट करेंगे 1 बाय साइन x, और cot x को राइट करेंगे cos x डिवाइड बाय साइन x। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम किसके इक्वल होगा, साइन x के इक्वल, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारी टर्म क्या है, साइन x। सो साइन x इंटू 1 माइनस cos x। तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाय साइन x। तो 1 माइनस cos x की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है, 2 sin स्क्वायर x बाय 2। तो ये फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और साइन a का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, साइन a का फॉर्मूला होता है 2 sin a बाय 2 डिवाइड इनटू cos a बाय 2। सो द फॉर्मूला ऑफ साइन a विल बी इक्वल टू, साइन a का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये साइन x का 2 cos x बाय 2 इनटू साइन x बाय 2। तो ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे अभी। तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसमें हमने क्या की, इक्वेशन गिवन थी कोसेकेंट x माइनस ऑफ cot x, कोसेकेंट x माइनस ऑफ cot x विल बी इक्वल टू, कोसेकेंट x की वैल्यू होती है 1 बाय साइन x, cot x को हम राइट करते हैं cos x बाय साइन x। उसके बाद हमने एलसीएम लिया तो हमारा क्या आ गया, साइन x डिनोमिनेटर में था तो साइन x ही आ गया, और हमारी टर्म क्या बन गई, 1 माइनस cos x डिवाइड बाय साइन x। तो 1 माइनस cos x एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस cos x शुड बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाय 2। तो हमारी वैल्यू ये किसके इक्वल आ जाएगी, 2 sin स्क्वायर x बाय 2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x शुड बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइड बाय साइन x की का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x बाय 2 इनटू cos x बाय 2। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय 2 डिवाइड बाय cos x बाय 2। तो ये हमारा फॉर्मूला बना sin x बाय 2 डिवाइड बाय cos x बाय 2। तो sin बाय cos हमें पता है किसके इक्वल होता है, इट शुड बी इक्वल टू tan x बाय 2। सो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, tan x बाय 2। अब हम क्या करेंगे, उसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसी टर्म के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लिमिट x बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और x बाय 2 के साथ ही डिवाइड किया। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 इंटू 0 बाय 2 शुड
बी इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारी किसकी इक्वल आ गई 0 के। इसमें हमने क्या किया था, फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन सा, 1 माइनस कोस एक्स किसके इक्वल होता है, इट शुड बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। उसके बाद साइन ए का फॉर्मूला कहता है 2 साइन ए बाय 2 कोस ए बाय 2। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आई, साइन एक्स बाय 2 डिवाइड बाय कोस एक्स बाय 2। तो साइन बाय कोस हमें पता है किसके इक्वल होता है, इट शुड बी इक्वल टू tan x बाय 2। तो ये क्या था, tan थीटा। अब हमें पता है tan थीटा बाय थीटा क्या होता है 1, मींस ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम। तो उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और लिमिट पुट कर दी, हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 0 की इक्वल आ गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपने सिर्फ फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो, और लिमिट हमने पुट करनी है। अगर फॉर्मूलाज याद है तो आप इजीली उसमें कैंसिल आउट करके आंसर सोल्व कर सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमने ट्रिग्नोमेट्री का जब चैप्टर किया था उसमें सारे क्वेश्चन फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, वही हम इसमें दोबारा यूज कर रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट। अब हमारा नेक्स्ट मेथड हम कर रहे हैं थर्ड। और नेक्स्ट मेथड विल बी इवैल्यूएट। थर्ड मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं इवैल्यूएट। इसमें लिमिट गिवन है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x प्लस 2x, साइन 5x प्लस 2x डिवाइड बाय 3x प्लस साइन 3x। तो ये हमारे पास टर्म गिवन है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x प्लस 2x डिवाइड बाय, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, प्लस साइन 3x। तो इसमें अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया किसके साथ, x के साथ। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x एंड डिवाइड बाय x, वी गेट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया x के साथ, तो हमारी टर्म क्या बनेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x डिवाइड बाय x प्लस 2x डिवाइड बाय x 3x बाय x। हमने सभी टर्म्स को के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या आई, हमने सभी टर्म के साथ डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड बाय x with numerator and denominator, with numerator and denominator। तो हमारे पास ये टर्म आ गई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन थी, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन थी। इसमें हमने हमारा थर्ड मेथड है कि हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे x के साथ, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो हमारे पास क्या है, साइन 5x बाय x प्लस 2x बाय x देन 3x बाय x प्लस साइन 3x बाय x। तो अब हमारी जो टर्म्स कैंसिल आउट होती है उसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, इससे x से x कैंसिल, ये x से x कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन बनी इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बाय x, साइन 5x बाय x प्लस 2 डिवाइड बाय 3 प्लस साइन 3x बाय x। तो इसमें अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें पता है साइन थीटा बाय थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। एज वी नो दैट वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाय थीटा शुड बी इक्वल टू 1, साइन थीटा बाय थीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा
बाय थीटा के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब ये हमारा है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 5x बट डिवाइड में हमारा है x। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे उसी टर्म के साथ, मतलब 5x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो sin 5x 5 के साथ मल्टीप्लाई और 5 के साथ ही क्या किया, डिवाइड बाय 2 3 प्लस, ऐसे ही इसको इसके साथ करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई और 3 के साथ डिवाइड इनटू 3। तो अब ये वाली टर्म हमारी क्या बन गई, sin थीटा बाय थीटा शुड बी इक्वल टू 1, और यहाँ से ये वैल्यू हमारी क्या बन गई, 1 के इक्वल। तो हमारा आंसर किसके इक्वल हो गया, 1 इंटू 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इंटू 3। तो अब हमारी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 3, इट शुड बी इक्वल टू 7 बाय 6। ये हमारा आंसर हो गया। हमने इसमें क्या किया, हमारा थर्ड मेथड था दैट हमने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, x के साथ हमने डिवाइड कर दिया। जो टर्म गिवन होगी हम उसको x के साथ डिवाइड कर देंगे। x के साथ डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू इसकी इक्वल आई, x को x के साथ कर दिया, एंगल को एंगल के साथ कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ये हमारा क्या है, साइन के साथ एंगल गिवन है और ये x को x के साथ कैंसिल आउट नहीं कर सकते। हमने x को इस x के साथ कैंसिल किया और इसको इसके साथ कैंसिल किया, तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आई, sin 5x by x plus 2 डिवाइड बाय 3 प्लस sin 3x by x। अब हमें फॉर्मूला पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो हमने उसी टर्म के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड किया, ऐसे ही हमने इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो ये वैल्यूज हमारी दोनों क्या हो गई, 1 इंटू 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इंटू 3। सो आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू 7 बाय 6। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 7 बाय 6 के इक्वल होगी। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन सेकंड। इसी मेथड का अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सेकंड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x plus x cos x 2x plus x cos x डिवाइड बाय 3 sin x डिवाइड बाय 3 sin x। अगर इसमें हम डायरेक्ट x की वैल्यू 0 पुट करें, इस मेथड में अगर हम डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करें तो ये किसके इक्वल होगा, 0 बाय 0 फॉर्म के। हम इसमें x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू कोस 0 डिवाइड बाय 3 इंटू साइन 0। तो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू समथिंग इज 0 डिवाइड बाय 0। सो दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म। तो ये इसमें हम पहले लिमिट पुट करके देखेंगे, हमारी क्या हो जाएगी, इस मेथड में 0 बाय 0 फॉर्म बनने के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x के साथ। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x के साथ। तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, सो नाउ वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, वी गेट now divide by x with numerator and denominator तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू, हमारे पास गिवन है इक्वेशन लिमिट x टेंड्स टू 0 2x plus x cos x डिवाइड बाय 3 sin x। इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2x by x plus x cos x by x डिवाइड बाय 3 sin x डिवाइड बाय x। तो हमारी वैल्यू इसके इक्वल होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, x को x के साथ कैंसिल आउट कर देंगे और इस x को इस x के साथ।
इसमें अब हम करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे 3 sin x के साथ, 3 sin x by x। तो ये हमें पता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के। सो 2 प्लस cos x 3 into 1। सो लिमिट पुट करेंगे, अगर cos की x क्या कर रहा है 0 को टेंड कर रहा है, इफ वी पुट cos x की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी 2 plus 1 डिवाइड बाय 3, इट शुड बी इक्वल टू 3 by 3। सो कैंसिल आउट होके हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल। तो इसमें हमने क्या किया था, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी, सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अब ये 0/0 फॉर्म बनने के बाद हमने क्या किया, इस मेथड में हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ x को। तो हमने डिवाइड किया तो हमारी टर्म क्या बनी, x को x के साथ कैंसिल कर दिया, इस x को इस x के साथ कैंसिल कर दिया, इसको इसके साथ नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि ये हमारा क्या है cos के साथ एंगल बन रहा है, तो एंगल को कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते। डिवाइड बाय 3 sin x by x, तो sin थीटा बाय थीटा हमारा 1 के इक्वल हो गया, और 2 प्लस cos थीटा cos 0 हमारी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया, आंसर शुड बी इक्वल टू 1। सो अब हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 3 है आपका इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x minus cos 2x divided by x square, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x minus cos 3x minus cos 2x divided by x square divided by x square। तो अभी इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, cos c minus cos d, it should be equal to 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2। So here we use the formula cos c minus cos d, cos c minus cos d should be equal to 2 sin c plus d by 2, 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। तो ये फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे cos c minus cos d का। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, वी विल चेक दैट कि इसकी लिमिट इसमें पुट करेंगे कि क्या ये 0/0 फॉर्म बन रही है इसमें। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x minus cos 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0 cos 3 0 माइनस cos 2 0 डिवाइड बाय 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या आती है 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 0। सो ये क्या बन गई 0 बाय, तो ये बन गई 0/0 फॉर्म। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। So here we use the formula limit x tends to 0 cos 3x minus cos 2x divided by x square। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला cos c minus cos d should be equal to 2 sin c plus d by 2, 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 sin d minus c by 2। So limit x tends to 0 2 sin 5x by 2, 2 sin 5x by 2 sin minus x by 2। तो sin माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ sin थीटा। तो हमारी ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 sin 5x by 2 into sin x by 2। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या बन गया
होगा -2 इंटू 5/2 इंटू 1/2, सो आवर आंसर शुड बी इक्वल टू -5/2। तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -5/2। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसमें हमें ये इक्वेशन गिवन थी, पहले हमने जो लिमिट गिवन थी वो हमने डायरेक्ट पुट कर दी, तो हमारी बन गई 0/0 फॉर्म। उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया sin c माइनस sin d, ये हमने फॉर्मूला किसके इक्वल होता है 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2। तो इसमें हमने लगाया 2 sin c प्लस d, 3x प्लस 2x डिवाइड बाय 2 इंटू sin d माइनस c/2। तो इसको जब हमने सोल्व किया हमारा किसके इक्वल आया 2 sin 5x/2 sin माइनस ऑफ x/2। तो sin माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ sin थीटा, तो ये माइनस हमने आगे ले लिया। तो उसके बाद ये हमारा था sin थीटा, अब इसको हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के साथ डिवाइड करेंगे, तो क्या बन जाएगा sin थीटा बाय थीटा 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हमने इस पे अप्लाई किया, तो हमारी ये वाली वैल्यू दोनों क्या हो गई 1। तो ये हमारा किसके इक्वल होगा -2 इंटू 1 इंटू 5/2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आराम से शुड बी इक्वल टू -5/2। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।